नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू STFL फैमिली। डे फिल्मर्स 2 दिनों के लंबे छुट्टी के बाद कल फिर से बाजार खोलेगा, तो इसी बीच में गैस विश यू ऑल द बेस्ट कि आपका ये पूरा सप्ताह काफ़ी अच्छा जाए। तो जी हाँ दोस्तों, कल अगर बाजार गिरता है, गैप डाउन ओपनिंग अगर होती है, तो कौन कौन से स्टॉक्स में जो अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू जो ऑफर कर रही है, और जो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप के टॉप क्लास कंपनी है जिसमें हमें हेवी डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ पे आप बाइंग करने का सोच सकते हैं इक्का दुक्का स्टॉक लेके। तो फटाफट उस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और उसके बाद हमें अभी के टाइम में जो SGX निफ्टी है वो क्या कर रहा है वही फटाफट चेक कर लेंगे। बहुत ही कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। बात की जाए फ्राइडे को, तो जी हाँ, सो हमारा मार्केट काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहा था। ऑल्दो अगर आप देखें तो अभी के टाइम में दोस्तों हमें जो SGX निफ्टी का हाल देखने को मिल रहा है, ये 80 पॉइंट गिरावट का शिकार देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर रिकवर नहीं होता है सुबह तक, तो हो सकता है कि मार्केट में कल स्लाइड थोड़ी सी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल जाए। तो गाइस, इससे पैनिक नहीं करना है, बिकॉज मैंने आपको बताया भी था 16,750 से लेकर 16,500 ये निफ्टी को बहुत ही अच्छा सपोर्ट देता है। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में गाइस ये जो दोनों लेवल है, इस लेवल पे अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। बट दोस्तों आपका जो फोकस होना चाहिए स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे, जहाँ पे अच्छे खासी स्टॉक में वैल्यू हो, तब कोर्स गैस आप उन सब में जो अपॉर्चुनिटी है वो ग्रैब कर सकें। लेकिन इन दोनों लेवल का गैस आपको पता होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमें बहुत ही डीप सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो विश कि कल मार्केट में हरियाली रहे। बट दोस्तों अगर मार्केट कल गिरता है तो कौन कौन से स्टॉक्स में आपको फोकस करना है, जहाँ पे अभी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू है, वो फटाफट चेक कर लेते हैं। सर आप देखिए, पहला जो स्टॉक है कैम्स, जो अपने आप में एक शानदार कंपनी है। म्यूचुअल फंड दोस्तों जिस हिसाब से ग्रोथ करेगा कैम्स में भी आने वाले कल में वैसे ही हमें तेजी देखने को मिल सकती है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें तो 4000 का दोस्तों जो स्टॉक है अभी के टाइम में अगर आप देखें 2950 के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। मैकडी की बात की दोस्तों, इसने थोड़ा सा हमें बियरिश क्रॉसओवर जनरेट कर दिया है। तो आने वाले कल में हो सकता है थोड़ी सी वीकनेस और हो जाए। लेकिन अगर टेक्निकली देखें स्टॉक दोस्तों काफ़ी ओवर सोल्ड जोन पर जा चुका है। मुझे लगता है कि इधर से एक रिवर्सल के चांसेस हमें देखने को मिल सकते हैं। और दोस्तों ये क्रिटिकल लेवल्स को तोड़ता है तो इधर पे गैस हमें बहुत अच्छा वैल्यू इमर्ज हो सकता है। ध्यान से जो लेवल है उसको सुन लीजिए, और उसके बाद अगर मिलता है तो ऑफकोर्स गैस हमें MOS का लेवल दिखाई पड़ेगा। तो जी हाँ, एक बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे आता हुआ देखने को मिल रहा है। इसका दोस्तों जो नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है वो 2750 के आसपास होगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो गैस 4000 का स्टॉक है अभी के टाइम में अच्छा खासा गिर चुका है। और इधर पर अगर आप निवेश करते हैं तो इक्का दुक्का स्टॉक उठाइएगा। और इधर पर गैस हमें बहुत ही अच्छा मार्जिन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे अगर आप देखें तो बॉलिंजर बैंड के जो निचले सतर है इसको भी आने वाले कल में टच कर सकता है अगर सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू होता है। बिकॉज अगर आप देखें वीकली चार्ट में भी ये कंडीशन काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रही है। जो पहले स्टॉक काफ़ी ओवर बॉट जोन पे था, अभी की बात की जाए तो ओवर सोल्ड जोन पे जा चुका है। तो मेरे हिसाब से कैश डेफरी कंपनी है, कैशिश कंपनी, और लॉन्ग टर्म में काफ़ी विजनरी इनके बिजनेस मॉडल है। तब चाहें तो इस लेवल का ध्यान रख सकते हैं, जहाँ पे 2950 और 2750 अल्टीमेट दो सपोर्ट है, और इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस हमें सुपर MOS मिलेगा। तो इधर पर अगर आप चाहें तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट कर सकते हैं, और आपके पास है ऑलरेडी तो आप होल्ड करें, बिकॉज कंपनी फंडामेंटली बहुत ही शानदार है। म्यूचुअल फंड से एक और शानदार कंपनी, इसका नाम है नैम इंडिया। पिछले कुछ समय से गैस मैंने इसको बहुत बार कवर किया था, और उसके बाद हमें एक 460 के आसपास पे लेवल होता हुआ देखने को मिला। बट जिस हिसाब से म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में अभी के टाइम में एक प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो कैसे ये हमें 2 दिनों का जो मूविंग एवरेज है आप देख सकते हैं कि इसको भी तोड़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो जी हाँ, मैं लिखना चाहता हूँ ये जो लेवल है अपने आप में ही MOS का लेवल है। तो बिलो 400 दोस्तों एक टॉप क्लास कंपनी, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करने का नाम सोच सकते हैं। 2.5% के आसपास इनके डिविडेंड यील्ड भी है। तो मेरे हिसाब से कैसे 450 का स्टॉक है अभी के टाइम में हमें 360 के आसपास देखने को मिल रहा है। आप देखें तो स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट हमें देखने को मिल रही है। RSI जो इंडेक्स है 25 के आसपास आ चुका है। बोलना चाहूँगा इधर पे अगर आप एंट्री करते हैं तो आपको सही में MOS का लेवल मिलेगा बिलो 400। ये बहुत टॉप क्लास कंपनी है, लेकिन आपके लिए अगर होल्डिंग पीरियड ज़्यादा है तो ऑफकोर्स कैसी कंपनी आपको बहुत रिवॉर्ड देगी। उसके बाद अगर तोड़ता है तो हमें आने वाले कल में 330 के आसपास भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। ये हमें सुपर MOS का लेवल है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको निवेश करना है नैम इंडिया में, एक बहुत ही गोल्डन चांस है जहाँ पर आप निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट में भी गैस हमें काफ़ी ओवर सोल्ड जोन पर जा चुका है। ऐसा नहीं कल से ही भागना स्टार्ट कर देगा, बट आने वाले 3 महीना 6 महीना में अगर आप अभी निवेश करते हैं तो आपको अपने डिसीजन पर जरूर प्राउड होगा। बिकॉज एक डेफरी कंपनी है, लॉन्ग टर्म में इनके जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है, पीयर से काफ़ी सस्ते हैं, और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ऐसी वैल्यू गैस आपको फिर नहीं मिलने वाली। केमिकल की एक शानदार कंपनी, इसका नाम है पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। 2600 का स्टॉक है। अभी अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से एक अच्छी खासी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और अभी के टाइम दोस्तों बहुत ही शानदार सपोर्ट के लेवल पे है 2200 के आसपास। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक में काफ़ी वीकनेस हमें देखने को मिल चुकी है। ओवर सोल्ड जोन पे कंपनी का शेयर प्राइस जा चुका है। इसके पहले का हमें एक ओवर सोल्ड जोन देखने को मिला था, और उसके बाद फिर से स्टॉक में एक रैली आई, तो फिर से दोस्तों हमें एक प्रॉफिट बुक देखने को मिल चुकी है। तो याद रखिएगा पिडिलाइट अपने आप में एक शानदार कंपनी है, मल्टी बैगर कंपनी है। अगर आप इनके ऑल टाइम चार्ट देखें तब जगह देख सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा पैसे बना
बना के दी हैं 1 लाख करोड़ से ऊपर की इनके मार्केट कैप हमें देखने को मिलती है, जो अपने आप में फंडामेंटली बहुत ही कैशिश कंपनी भी है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग भी दिखाई पड़ती है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे है। तो अगर आप चाहें तो पिडिलाइट में बहुत लोग निवेश करने का मौका ढूंढ रहे थे, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत ही शानदार लेवल है और इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गैस 2070 के आसपास भी ये डुबकी खा सकता है। RSI इंडेक्स की बात की जाए तो वीकली चार्ट में भी ये काफ़ी ओवरसोल्ड जोन पे जा चुका है और पहले बहुत ही मजबूत था, तो मुझे लगता है कि पिडिलाइट में लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टर हैं वो चाहे तो घुसने का मौका बना सकते हैं। और शानदार कंपनी है डीमार्ट, इसको लेके मेरी कवरेज हमेशा होती है बिकॉज इंडिया के अगर ग्रोथ देखें तो उस हिसाब से दोस्तों डीमार्ट अभी ग्रो हुआ ही नहीं है। डीमार्ट में आने वाले कल में काफ़ी ग्रोथ है बिकॉज पूरे इंडिया की डेमोग्राफी अगर आप देखें तो गैस इनके जो चेन है जिसको हम बोलते हैं रिटेल चेन, ये आने वाले कल में बहुत तेज़ी से अपने जो फुटप्रिंट है उसको बढ़ा सकते हैं। तो मुझे लगता है गैस डीमार्ट एक शानदार कंपनी है जो कि 6000 का लेवल का ध्वस्त नहीं कर पाया था और उसके बाद हमें एक गिरावट देखने को मिल रही थी और दोस्तों अपने ऑल टाइम हाई से आपको 1200 के आसपास डिस्काउंट रेट मिल रहा है। RSI इंडेक्स की बात की जाए, मनी फ्लो इंडेक्स की बात की जाए तो पहले से काफ़ी वीक हमें देखने को मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसकी मार्केट को टाइमिंग ना करके डीमार्ट में आप चाहें तो इक्का दुक्का स्टॉक को लेके अपनी खरीदारी कर सकते हैं और गिरता भी है, इस लेवल पे आता भी है। मैंने बताया भी था कि 4650 को तोड़ता है तो आने वाले कल में और भी एक दिन गिरावट हो सकती है, बट इधर पर अगर आप देखें तो रिवर्सल देखने को मिला जहाँ पे निफ्टी में भी एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल चुकी है। इस लेवल पे आ जाए तो बहुत ही शानदार बात है जो हमें 4600 के आसपास 4050 के आसपास देखने को मिल रहा है, जहाँ पे लॉन्ग टर्म आराम से एंट्री कर सकते हैं। बहुत ही कैश रिच कंपनी है, राधा कृष्ण दवानी सारी कंपनी जो अपने आप में ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस का खेल देखने को मिलता है, जो अपने आप में ही इसको और भी मजबूत बनाता है। तो मेरे हिसाब से डीमार्ट एक शानदार कंपनी है जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। अगर आपका विजन 2 साल 3 साल का है तो मैं बोलूँगा कि बालाजी अमाइंस अभी के टाइम में आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दे रहा है जहाँ पे डाउन साइड बहुत ना के बराबर है। स्टॉक मार्केट में गैस कोई भी डंके के चोट पे 100% राइट नहीं हो सकता है। मार्केट में अगर कोई 100 का स्टॉक अगर आप 80 में लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो 70 नहीं जाएगा, 70 में लेते ऐसा नहीं है कि वो 60 नहीं जाएगा, बट जब रिकवरी होगी तो बहुत ही तेज़ होगी। मिड कैप स्मॉल कैप की खास बात यही है कि पैसे जल्दी बनाती है, बट उस हिसाब से हमें एक करेक्शन भी दिखाती है जहाँ पे जो वीकर हैंड है वो ऑफकोर्स माल को सेल करते हैं। तो प्रोमोटर्स FIIs और DIs अपने स्टेक को कंटिन्यूसली बढ़ाए हैं। आप जाके जो चार्ट पैटर्न उसको देख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से गैस अभी के टाइम में आप चाहें तो बालाजी अमाइंस में आराम से निवेश कर सकते हैं। टेक्निकली अगर आप देखें तो स्टॉक पिछले कुछ समय से बहुत ही वीक हमें देखने को मिल रहा है। केमिकल में करेक्शन है जिसकी वजह से पिडिलाइट, एशियन पेंट, बर्जर पेंट बड़े बड़े कंपनी में एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। तो उससे पैनिक ना करें। मैंने क्या बताया कि विजन आपका 2 से 3 साल का है तो मुझे लगता है गाइस कि आपको 40% के आसपास डिस्काउंट बहुत ही रेयर देखने को मिलता है। तो जी हाँ, बालाजी अमाइंस में 2-3 साल का विजन को लेके आराम से परचेस कर सकते हैं। मेक श्योर कभी भी गिरता है तो ये अपने सपोर्ट का जो लेवल है इसके पहले गाइस ने टच किया था 2950 2850 के आसपास, इसमें भी जा सकते हैं। तो उसके लिए गैस आपको प्रिपेयर रहना है। इधर पे तो पैनिक मत करिएगा, उल्टा और उठाइएगा। अगर आपका विजन काफ़ी लंबा है और चाहें तो इसको रिप्लेस करके एलके लेमेंस पे भी अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं, या फिर दीपक नाइट्रेट भी दोस्तों अभी के टाइम में एक अच्छा खासा मौका दे रहा है। दीपक नाइट्रेट में दोस्तों थोड़ा सा रिवर्सल भी हमें देखने को मिल रहा है। तब चाहे तो बालाजी अमाइंस में भी अभी के टाइम में आराम से अपनी नज़र को बना सकते हैं। स्टॉक में करेक्शन होगा ये आम बात है बिकॉज इसके पहले अगर आप देखें तो किसी को घुसने का मौका नहीं दे रहा था। हर एक वीक में अगर आप देखें तो सिर्फ और सिर्फ ग्रीन कैंडल से बनते हुए देखने को मिल रहे थे और ASM लिस्ट के बावजूद भी स्टॉक इतना भागता है तो वहाँ पे कंसर्न होता है। बट मेरे हिसाब से जो पैनिक कंडीशन अभी के टाइम में वही दोस्तों सबसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है बिकॉज मार्केट में जब फियर होता है कोई स्टॉक को लेके, अच्छे स्टॉक को लेके, वही दोस्तों निवेश करने का सही मौका होता है। तो 5,500 का स्टॉक है दोस्तों अभी के टाइम अगर आप देखें 3000 के आसपास मिल रहा है। तो गिरता है तो कितना गिरेगा, 100-200-300 पॉइंट गिर जाएगा और लेकिन मिलेगा तो कितना मिलेगा इस पर ध्यान दीजिए। तो मुझे लगता है कि अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो बालाजी अमाइंस आपको घुसने का बहुत अच्छा मौका दे रहा है। मेरी हाई रिकमेंडेशन होगी एस्ट्रल पे अगर आप निवेश किए हुए हैं तो बैठे रहें, नहीं निवेश किए हैं तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं, लेकिन आपके पास थोड़ा सा कन्विक्शन होना चाहिए। एस्ट्रल की बात की जाए तो गैस हमें क्यूटो के आउटस्टैंडिंग नंबर देखने को मिले थे, इनके फिनोलेक्स के, अपोलो पाइप्स के, प्रिंस पाइप के। आपने देखा कि पिछले कुछ समय से मैं इसको लेकर रेगुलरली कवर कर रहा था। बहुत लोगों ने बोला कि सर इधर पे ये भाग नहीं रहा है, तो भाई भाग नहीं रहा तो क्या हुआ, गिर नहीं रहा है। मार्केट की इस गिरावट में भी अगर आप देखें तो एक रेंज बाउंड है 2150 के आसपास से लेके 2350 के आसपास ये बार बार ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से गाइस यही इसका सबसे अच्छा साइन है जहाँ पे वीकनेस हमें बहुत ही कम देखने को मिल रही है। बहुत ही स्टेबल बिजनेस है और मुझे लगता है गाइस कि कंप्लीटली ये ओवरसोल्ड जाने के बाद थोड़ा सा रिवर्सल दिखाया है। तो मुझे लगता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो भाई इसमें SIP करें, पाइप PVC का बिजनेस है, पैसा लगाएं, ऐसी मेरी आपको राय होगी। बिकॉज बिना पाइप PVC का मुझे लगता है गाइस की ग्रोथ थोड़ी सी मिसिंग दिखाई पड़ेगी बिकॉज पाइप PVC में जो डिमांड हमें देखने को मिल रहा है वो सुपर हाई है। तो CMP में आप बाई कर सकते हैं और गिरता है थोड़ा सा लेवल पे और 100 पॉइंट के आसपास तो वहाँ पे गए सुपर बाई होगा। तो मेरे हिसाब से एस्ट्रल की बात की जाए, फिनोलेक्स की बात की जाए, अपोलो की बात की जाए, प्रिंस बाइक की बात की जाए, सब में निवेश अगर आप किए हुए हैं तो कंटिन्यू करें। कोई पाइप इंडस्ट्री को बेचने की गलती ना करें बिकॉज ये सब बहुत मुनाफा कमाने वाली कंपनी दिखाई पड़ जाती है।
मैं एक ही बात बोलूँगा, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है, अगर आप इसको 5 महीना होल्ड कर पाएँ, 5 से 6 महीना, तो मुझे लगता है गाइस कि इधर से 40 से 50% के आसपास पैसा बनना मुझे तय दिखाई पड़ता है। बिकॉज़ अभी के टाइम की बात की जाए, ये कोविड के पहले के लेवल पे दिखाई पड़ रहा है। वर्लपूल की बात की जाए तो एसी हो गए, फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन हो गए। इसमें दोस्तों ये बहुत ही रिनाउंड कंपनी है, ब्रांडेड कंपनी है, और इसका लाइक जो पेरेंट कंपनी है यूएस में भी लिस्टिंग हमें देखने को मिलती है। अगर आप देखें तो पिछले कुछ समय से ये बहुत ही ओवरसोल्ड जोन पे हमें समझना पड़ेगा इसकी स्टॉक मार्केट में। जब किसी के बिजनेस ठीक होते हैं तो ही हमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिलती है। एफएनओ का स्टॉक होने के बावजूद भी गाइस इसमें एक कंटिन्यूसली फॉल हमें देखने को मिल रहा है। 2800 का स्टॉक है, तो अभी भी अगर आप देखें 2000 के आसपास मिल रहा है। तो मैं एक ही बात बोलूँगा, अगर आपका विजन 6 महीना का है तो आने वाले कल में गाइस एसी का जो डिमांड है एकदम पीक पकड़ेगा, और तब ये सब स्टॉक में लोग एंट्री नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट टाइम दोस्तों यही होता है फियर एंड पैनिक में। तो मेरे हिसाब से अभी के टाइम में काफ़ी फियर है, पैनिक है, लेकिन आने वाले 6 महीने में गाइस इनके जो एसी वाले सेल हो गए, फ्रिज वाले सेल हो गए, वो रफ्तार पकड़ेंगे। तो अगर आप निवेश किए हैं तो एकदम निराश ना हो, बिकॉज कंपनी डेट फ्री है, कैश रिच है, 75% के आसपास प्रमोटर होल्डिंग है, और क्या चाहिए तो आपके पास है, एकदम कंटिन्यू करें लॉन्ग टर्म में। ऑफकोर्स एक खरा सोना है। वोल्टास की बात की जाए तो एक बहुत बड़ी कंपनी है एज कम्पेयर टू वर्लपूल, बट वोल्टास और वर्लपूल में भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर आपका 3 से 6 महीना का विजन है, कम से कम 6 महीना का, वर्लपूल में दोस्तों आप निवेश करके आराम से बैठे रहें, आपको आराम से रिवॉर्ड देगी कंपनी। अब देखें वीकली चार्ट पे भी ये बहुत बार अपने सपोर्ट पे आता हुआ देखने को मिल रही है। तो मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, 6 महीने का विजन है, यहाँ पैनिक ना करे, उल्टा निवेश करे, बिकॉज द बेस्ट टाइम टू बाई ए स्टॉक व्हेन नो वन इज बाइंग दैट। तो मेरे हिसाब से वर्लपूल एक अच्छी कंपनी है जहाँ पे आप निवेश करके बैठे हुए हैं तो कंटिन्यू करें, और चाहते हैं डेफरी कंपनी में इस तरह कंज्यूमर ड्यूरेबल में निवेश करना, तो आराम से निवेश करने का प्लान भी कर सकते हैं। इसको तो बेचने की गलती मत करिएगा। आपको मैंने आज ही एक आर्टिकल दिखाया था कहाँ पे एसबीआई कार्ड्स ने और सारे कार्ड वाले बिजनेस ने रिकॉर्ड हाई बनाया। इस फेस्टिव सीजन में दोस्तों 1 लाख करोड़ का सेल करना ये बहुत ही मामूली बात नहीं होती, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दोस्तों एसबीआई कार्ड ने और आईसीआईसीआई बैंक ने बहुत ही ज़्यादा कस्टमर को गेन किया है। एचडीएफसी बैंक ने ऑफकोर्स कस्टमर को लूज़ किया है। ऑल दो एचडीएफसी बैंक का भी दोस्तों जो क्रेडिट कार्ड इशू है वो नंबर 1 देखने को मिलता है, बट प्रीवियस कुछ समय से आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई कार्ड भी अच्छा खासा लीडर बनता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मैं बोलूँगा कि बहुत ही अच्छे सपोर्ट पे है, और कभी भी दोस्तों इधर पे एक बुलिश क्रॉसओवर होता है दोस्तों, ये आ सकता है। मैकडी अगर आप देखें तो कम्प्लीटली लाइक बुलिश क्रॉसओवर दे सकता है। तो मेरे हिसाब से सीएमपी में आराम से बाई करिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लोग आएंगे डराएंगे, बट लॉन्ग टर्म में ये कंपनी काफ़ी ग्रोथ दिखाएगी आपके पास है। एकदम दबा के बैठे रहे माल, क्योंकि अभी के टाइम में इसमें काफ़ी गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। हमारा शानदार कंपनी वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, अगर आप देखें, आपने बहुत बार मुझसे सुना होगा कि ये स्विंग ट्रेड करने का बहुत ही अच्छा मौका देता है। लॉन्ग टर्म में तो कैसे ये खरा सोना है, लेकिन हर 2 महीना 1 महीना में ये बार बार आपको अपॉर्चुनिटी देता है। जहाँ पे 850 के लेवल से 830 के आसपास भी आता है, फिर से दोस्तों हमें 950 के आसपास देखने को मिलता है। तो मेरे हिसाब से कैसे बिलो 900 एकदम आराम से बाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सपोर्ट की बात की जाए तो 850 के आसपास है, इसको तोड़ता है तो 830 के आसपास एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट है, जिसको इसने बहुत दिन से तोड़ा भी नहीं है। तो ये लेवल दोस्तों याद रखिएगा। और लॉन्ग टर्म में अगर आपको वीवीएल में एंट्री करने का मौका मिल गया है तो बहुत ही अंदर बात है, बिकॉज ये मोनोपोली कंपनी है। लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी रिवॉर्ड भी देगी, और इनके नंबर्स ये बहुत ही प्रॉमिसिंग थे। तो मुझे लगता है कि इसके वीवीएल में आप ये मौका ना चुके हैं, बिकॉज अगर आपका विजन 1 साल का है तो वीवीएल यहाँ से कम 1500 का स्टॉक आराम से बन सकता है। लास्ट की बात की जाए, इंडिया मार्ट बहुत ही शानदार कंपनी है। पिछले कुछ समय से 9400 के बाद दोस्तों हमें एक कंटिन्यूसली फॉल देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से अगर आप देखें 2 दिनों का जो मूविंग एवरेज अगर आप देखें, लाल कलर की जो लाइन है, ये इसके आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि ये इंडिया मार्ट में घुसने का बहुत ही सुनहरा मौका हो सकता है। 38 के आसपास इनके आरएसआई हमें देखने को मिल रहे हैं। तो आपके पास इंडिया मार्ट है, एफएल है, डिक्सन है, सबको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज एक बार रैली आएगी तो लोग खरीद भी नहीं पाएंगे। इसके पहले भी गैस यही हुआ था। 10,000 का स्टॉक हमें 7,200 के आसपास, 6,800 के आसपास भी आता हुआ देखने को मिला था। उसके बाद फिर से गैस हमें 9,500 के आसपास देखने को मिला। तो यही दोस्तों बहुत ही अच्छा पिक है, जहाँ पे मुझे डाउनसाइड ना के बराबर दिखाई पड़ती है, और इसको तोड़ता है तो बिलो 7,000 सुपर एमओस का लेवल है, जहाँ पे आप आराम से बल्क बाई करने का भी सोच सकते हैं। लगता है कि इन सब स्टॉक्स में भी के टाइम में अच्छी खासी वैल्यू है, जहाँ पे आप लॉन्ग टर्म आराम से निवेश करने का प्लान कर सकते हो। तो इन सब स्टॉक में से आपको कौन कौन से स्टॉक पसंद आए, कमेंट बॉक्स में डू लेट मी नो, लेट्स सी कि आपका क्या व्यू है। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।